नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात, जय हिंद, जय भारत। चलिए हम जिंदगी के एक नए सफर में चलते हैं और अपने सपनों को हम जो होते हैं एक नई ऊंचाइयों पर लेकर चलते हैं। कहते हैं कि रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, और थक कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा, मिलने का मजा भी आएगा। दोस्तों, भगवान बुद्ध की एक बहुत ही सुंदर सी बहुत ही जो होता है प्रेरणादायक कहानी की ओर चलते हैं और जीवन को हम जो होता है ऊंचाइयों पर लेकर चलते हैं। दोस्तों, एक बार की बात है, भगवान बुद्ध चांदपुर नामक गांव में लोगों को उपदेश देने आए थे। वे लगभग जो होता है 1 सप्ताह तक जो होता है गांव के लोगों को उपदेश देते रहे। वे लोगों को समझाते रहे कि जीवन क्या है, मृत्यु क्या है, सत्य क्या है, वास्तव में हम जो होता है इस संसार में जो होता है जन्म लेकर जो होता है क्यों आए। सभी गांववासी जो होता है भगवान बुद्ध के उपदेशों को सुनते और जीवन में जो होता है उतार रहे। अब भगवान बुद्ध ने गांव वालों से कहा कि यदि आप गांव वालों की कोई समस्या हो, कोई कष्ट हो, कोई पीड़ा हो, तो आप जो होता है मेरे पास आकर और अपनी पीड़ा और क्या होता है समस्या को बता सकते हैं। हो सकता है कि मैं जो होता है उनको दूर करने का उपाय आपसे बता दूं। गांव वाले भी सोचते हैं सही बात है, जब भगवान बुद्ध कह रहे हैं तो क्यों ना हम अपनी अपनी जो होता है समस्या जाकर पूछ लें। ऐसे बारी बारी से गांव के सभी लोग जो होता है भगवान बुद्ध के पास आते और उनसे जो होता है हाथ जोड़कर अपनी विनती करते कि प्रभु मेरे जीवन में ऐसा दुख है। कोई बताता कि प्रभु मैं जीवन में जो होता है कैसे सफल हो। उन सभी के प्रश्नों को भगवान बुद्ध बहुत आसानी से जो होता है उत्तर दे रहे। उसी गांव में एक दुखराम नाम का एक व्यक्ति रहता था। वे व्यक्ति भगवान के श्री चरण कमलों में आया और उनको प्रणाम करते हुए बोलता है कि हे भगवान, मेरी आपसे एक जो होता है विनती है, आप यदि मेरी सहायता कर देते तो आपका जो होता है बड़ा भला होता। भगवान बुद्ध बोलते हैं, हाँ भाई बताओ दुखराम भाई, क्या बात है, क्या परेशानी है, क्यों तुम्हारे जीवन में इतना कष्ट है, बताओ। दुखराम कहता है कि भगवान कष्ट तो ज्यादा नहीं है, लेकिन कष्ट मेरे पास केवल एक है कि हमारे गाँव में पानी की बड़ी समस्या है। बरसात के समय में हमारे ताल तलैया और नदी तो भरी रहती है, लेकिन जैसे ही ग्रीष्म काल आता है तो नदी का पानी सूख जाता है, तालाब सूख जाते हैं। इस कारण से हमको पानी बहुत दूर से लाना पड़ता है, और जब हम बहुत दूर से पानी लेने जाते हैं तो हमको जो होता है बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। हमें जो होता है अपने सिर पर जो होता है बहुत दूर से जो होता है पानी लेकर लाना पड़ता है, जिससे हमारा जो होता है लगभग आधा दिन तो जो होता है पानी ढोने में लग जाता है। और इस पानी ढोने के चक्कर में हम कहीं जो होता है मजदूरी करने नहीं जा पाते, किसी का काम करने नहीं जा पाते, हमको पैसा नहीं मिल पाता, हमको धन नहीं मिलता। इस कारण से हमारे घर का जो होता है खर्च नहीं चल पा रहा है। कुछ लोग तो अपने गाड़ियों में, अपने बैलगाड़ियों में और किसी प्रकार की व्यवस्था करके ले आते हैं, लेकिन ना तो मेरे पास बैलगाड़ी है, ना तो कोई तांगा है, ना तो कोई पशु बैल है जिससे मैं जो होता उनके सहारे पानी ढो लूं। और मुझे जो होता बड़ी परेशानी है। अब आपसे यही विनती है कि प्रभु आप ऐसा करिए कि मेरी समस्या का जो होता है समाधान कर दीजिए। भगवान बुद्ध उनकी इस बात को सुनते हैं और वे दुखराम से कहते हैं कि दुखराम भाई, तुम ऐसा करो कि तुम अपने घर के पास ही एक कुआं खोद लो। समय तो लगेगा, लेकिन जब अपने तुम घर के पास ही एक कुआं खोद लोगे तो तुम्हें जो होता है पानी की प्राप्ति आसानी से हो जाया करेगी। तो दुखराम कहता है कि अच्छा बुद्ध भगवान, आप तो बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, मैं जरूर जो होता अपने पास जो होता है कुआं खोदूंगा, लेकिन मैं जो होता अकेले नहीं खोद सकता हूँ, ये सबसे बड़ी परेशानी है। तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि ऐसा करो कि तुम अपने जो होता है पत्नी के साथ मिलकर जो होता है कुआं खोदो। अपनी पत्नी के साथ मिलकर जो होता है कुआं खोदो। वह व्यक्ति कहता है कि प्रभु, मैं जाता हूँ अपने घर और अपनी पत्नी से पूछकर और आपको जो होता है बताता हूँ, यदि वह हाँ करेगी तो हम जो होता है बिल्कुल कुआं खोदेंगे। दुखराम अपने घर जाता है और अपनी पत्नी रमावती से पूछता है कि रमावती, भगवान बुद्ध ने बताया है कि हम अपने पास यदि अपने घर के पास ही एक कुआं खोद लेंगे तो हमारी पानी की सारी समस्या दूर हो जाएगी। रमावती कहती है कि ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। वह भगवान बुद्ध के चरणों में पुनः जाता है और उनसे विनती करता है कि हे प्रभु, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए ताकि मैं जो होता है कुआं खोदने में सफल हो जाऊं। भगवान बुद्ध उसको आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं कि जरूर। वह व्यक्ति अपने जो होता है घर आ जाता है और जैसे ही प्रातःकालीन होता है तो अपनी पत्नी के साथ फावड़ा, कुदारी और एक जो होता है तगाड़ी लेकर वह जो होता है अपने घर के पास एक खेत में चला जाता है।
और कुआं खोदना जो होता है चालू कर देता है। ऐसे ही जो होता है लगभग उसके 1 सप्ताह बीत गए और वह जो होता है कुएं को लगभग जो होता है 4 से 5 फीट जो होता है खोद चुका था। दोनों का जो होता है बहुत बुरा हाल हो गया था, लेकिन तब भी वे जो होता है लगे हुए थे निरंतर कुएं जो होता है खोदने में। ऐसे में उनके जो होता है बहुत दिन बीत गए, तो वह जो होता है देखो दुखराम अपनी पत्नी से कहता है रमावती से कि रमावती, लगता है कि यहाँ पास जो होता है पानी नहीं निकलेगा, चलो हम जो होता है दूसरी जगह गड्ढा खोदते हैं। लगता है यहाँ पास पानी नहीं है, बताइए गीली मिट्टी तक नहीं आ रही है। रमावती कहती है बिल्कुल ठीक कह रहे हो। और वह जो होता है दुखराम जो व्यक्ति था वह जो होता है दूसरे खेत पर गड्ढा खोदने लगता है। और दूसरे खेत पर जैसे ही वह जो होता है कुआं जो होता है खोदना चालू कर देता है, उसमें भी लगभग 1 सप्ताह बीत जाते हैं और वह उस कुएं को 6 से 7 फीट जो होता है खोद देता है, लेकिन उसमें नमी या फिर जो होता है गीली मिट्टी का नामो निशान नहीं था। वह पुनः बहुत निराश हो जाता है और मन ही मन सोचता है कि बताइए मैं हर जगह कुआं खोदता हूँ, लेकिन कहीं जो होता है पानी की प्राप्ति ही नहीं हो रही है। अब पानी तो दूर रहा, चलिए गीली मिट्टी तो निकल जाए तो हमारे लिए कुछ सही हो जाए। अब वह व्यक्ति दूसरी जगह जहाँ गड्ढे खोद रहा था वहां भी जो होता निराश हो गया और वह सोच लिया कि यहाँ पर जो होता पानी नहीं निकलने वाला, यहाँ पर तो जो होता पानी है ही नहीं। और ऐसे वह जो होता 5-6 गड्ढों को जो होता खोद चुका था और पानी की प्राप्ति न होने पर वह पुनः जो होता हर बार दूसरी जगह गड्ढा खोदने। ऐसे ही कई दिन बीत गए। अब वे पुनः जो होता अपने घर के पास ही एक और गड्ढा खोदना चालू कर दिए और गड्ढा खोदते 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 करीबन जो होता 9-10 जो होता फिर गड्ढा खोद दिए। तब जाकर उनको जो होता है गीली मिट्टी जो होता है, और वह उस गीली मिट्टी जैसे ही आए तो उनके आंखों में प्रसन्नता भर गई कि चलिए पानी यहाँ पास मिल जाएगा, अब तो हमें सफलता हाथ लग जाएगी। लेकिन वे जैसे जैसे ही क्या होता है गीली मिट्टी खोदते जा रहे थे, गीली मिट्टी जो होता और आ रही थी, लेकिन पानी का जो होता है नामो निशान नहीं था। रमावती अपने पति से कहती है कि लगता है यहाँ पर जो होता है मिट्टी में केवल नमी बस है और यहाँ पर जो होता है पानी नहीं है, चलिए हम दूसरी जगह जो होता है कुआं खोदते हैं, हो सकता है वहाँ मिल जाए। और वे व्यक्ति जो होता है अपना दूसरी जगह चले जाते हैं और इसी प्रकार से गड्ढा करते हैं और गड्ढा करते 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 करीबन जो होता है 12 फीट का कुआं खोद दिए थे और पुनः उनको जो होता है गीली मिट्टी मिली। लेकिन वे पुनः जो होता निराश हो गए, उनके पानी को मिल ही नहीं रहा था। अब वह निराश होकर अपने घर चले गए और बोले कि चलिए अब हम जो होता है कुआं खोदेंगे नहीं, कुआं हमारे द्वारा जो होता है नहीं खोदा जा सकता। और खोदते तो है लेकिन पानी ही नहीं मिलता है, बड़ी समस्या है। अब पत्नी रमावती कहती है अपने पति से कि आपने भगवान बुद्ध की बेवजह उनकी बातों को मानकर हमने जो होता इतना समय जो होता जाया किया, उन्होंने हमें जो होता है सही सलाह नहीं दी थी। व्यक्ति जो होता है निराश हो जाता है और रात को जब अपने बिस्तर पर जाता है तो मन ही मन सोचता है कि मैंने इतनी तपस्या की, मैंने इतनी मेहनत की, लेकिन मुझे जो होता उसका फल प्राप्त नहीं हुआ। इसके दोषी तो भगवान बुद्ध हैं। मैं जाऊंगा और उनसे जो होता है कुछ कहूंगा। व्यक्ति सुबह सुबह ही उठता है और भगवान बुद्ध के पास चला जाता है। जैसे उनके आश्रम में पहुंचता है तो भगवान बुद्ध को जो होता प्रणाम करते हुए उनके चरण कमलों में जाता है और कहता है, भगवान आपने मेरे को सलाह कैसी दी थी, मेरा समय जायज हो गया, बेवजह मेरा समय चला गया, लेकिन मुझे जो होता परिश्रम का फल नहीं प्राप्त हुआ। भगवान बुद्ध कहते हैं, कैसी बात कर रहे हो, मैंने तो तुमको यही कहा था कि तुमने जो होता अपने घर के पास से कुआं जो होता है खोद लेना, उससे तुम्हें पानी की प्राप्ति हो जाएगी। तो व्यक्ति कहता है कि प्रभु आपने तो जो होता है केवल गड्ढा खोदने की बात की थी, मैंने तो जो होता है 10 से 15 गड्ढे खोद दिए, कुआं खोद दिया, लेकिन कहीं जो होता है पानी की प्राप्ति नहीं हुई। भगवान बुद्ध कहते हैं, कैसी बात कर रहे हो, जब तुमने कुआं खोदा तो जो होता है पानी तो मिलना चाहिए, और मैंने तो तुमको एक कुआं खाया था, तुम 10-12 कुआं क्यों खोद दिए। तो व्यक्ति और भी निराश हो गया और भगवान बुद्ध बड़े विचित्र रूप से सोच रहा है कि व्यक्ति कैसी बात करता है, यदि इसने मेहनत की तो पानी तो निकलना चाहिए। तो चलिए, अच्छा भगवान बुद्ध सोचते हैं कि चलो मैं एक बार देख लेता हूँ किसने कैसी मेहनत की। भगवान बुद्ध दुखराम के साथ जो होता उसके गांव की ओर चल पड़ते हैं और जैसे ही उसके गांव पहुंचते हैं तो वह जो होता उनके जो होता खुदे हुए गड्ढों की ओर जाते हैं। वह उनके घर के पास देखते हैं। अच्छा भगवान बुद्ध उनके घर के पास देखते हैं कि इसके घर के चारों तरफ तो गड्ढे ही गड्ढे दिखाई दे रहे हैं। और वह दुखराम से पूछते हैं कि दुखराम भाई कैसे गड्ढे हैं,
और किसने जो होता है खोद दिए हैं 10 फीट, 5 फीट, 9 फीट, किसने खोदे हैं? तो दुखराम कहता है कि प्रभु भगवान, मैंने ही जो होता है इन गड्ढों को खोदा है। मैं जैसे ही गड्ढों को जो होता है खोदता था, 4-5 फीट खोदता था, पानी नहीं मिलता था, तो मुझे लगता था यहाँ पास पानी नहीं है, इसलिए मैं दूसरा गड्ढा खोदना लगता था। फिर मैंने दूसरे गड्ढे को खोदा तो फिर पानी की नहीं प्राप्ति हुई, मैंने तीसरे गड्ढे में खोदना चालू कर दिया। फिर मैंने जो होता है ऐसे गड्ढे खोदता गया तो मुझे गीली मिट्टी प्राप्त हुई, लेकिन मैंने गीली मिट्टी को जैसे ही खोद रहा था फिर उसमें से कुछ नहीं मिल रहा था, तो मैंने जो होता है गड्ढों को खोदना ही चालू कर दिया। भगवान बुद्ध जो होता है पूरे मसले को समझ गए और कहते हैं, तुमने जो होता है परिश्रम तो किया लेकिन तुमने धैर्य नहीं रखा। अगर तुमने एक जगह ही मन लगाकर, एक जगह ही जो होता है तत्पर होकर कार्य करते और कुआं खोदते, तो आज तुम अपने कार्य में जो होता है सफल हो जाते। सफलता केवल परिश्रम करने से नहीं मिलती है, धैर्यता के साथ अच्छा परिश्रम करने से ही सफलता मिलती है। अब भगवान बुद्ध उसको उपदेश देते हैं कि तुम एक जगह केवल जो होता है मन लगाकर गड्ढा खोदो, जब तक पानी की प्राप्ति नहीं हो जाती है तुम जरूर सफल हो जाओगे। व्यक्ति जो होता है एक ही जगह मन लगाकर गड्ढा खोदता है और अंततः उसकी जो होता है पानी की प्राप्ति हो जाती है और उसकी सारी समस्या जो होता है समाप्त हो जाती है। दोस्तों, ठीक इसी प्रकार से हमारे जीवन में होता है कि हम किसी काम को करते हैं तो परिश्रम तो करते हैं, लेकिन कई बार हम धैर्यता के साथ काम नहीं करते, इसलिए हमें जो होता है सफलता का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, हमें जीवन में चाहिए कि हम जो होता है परिश्रम के साथ साथ जो होता है धैर्य भी रखें, तभी जाके हमें सफलता प्राप्त होगी। दोस्तों, इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। मैं आपसे मिलूंगा इसी प्रकार की एक अगली वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।